दुनिया के किसी भी कोने में यह बात कोई भी महान से महान व्यक्ति भी आपको यह बात इतनी आसानी से नहीं बताएगा जो बात मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे, फिर भी आप यह बात नहीं जान सकते हैं। मैं आपको भगवान के इस खास तोहफे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे हम साधारण सी चीज समझकर कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। अतः आप भी अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप सीख पाएंगे। वह रहस्यमयी चीज के बारे में आप जान पाएंगे। यह चीज जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा वह ऐसे तो कचरा है, पर अगर जो व्यक्ति उसका उपयोग जान गया उसके लिए वह हीरे से भी बढ़कर है। वह मामूली सी चीज आपको कितना लाभ दिलाने वाली है, यह आपको उसका उपयोग करने के बाद ही पता चलेगा। आपको इतना लाभ होगा कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ आप अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर पाएंगे। इससे आपको दूसरों की दुआ भी मिलेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे चीज के बारे में। आखिर वह चीज है क्या? वह है धूप घास। सुनने और देखने में यह बहुत ही साधारण सी चीज है, पर इसका प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है। अगर आप आज की इस वीडियो में बताए हुए प्रयोग को कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अक्सर हम घास को देखकर साधारण घास समझ लेते हैं, लेकिन धूप घास कोई साधारण घास नहीं है। इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह इसका होने वाला चमत्कार देखकर आप खुद चौंक जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान होता है तो धूप घास भी काम में ली जाती है। खासकर गणेश जी की पूजा में धूप घास का विशेष महत्व माना जाता है। धूप घास बहुत ज्यादा चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। इसकी जड़ में देवी गंगा का निवास माना जाता है। मां लक्ष्मी व गणेश जी और देवी दुर्गा की पूजा में यह उनको चढ़ाई जाती है। इनको चढ़ाने से देवी दुर्गा, मां लक्ष्मी और गणेश जी प्रसन्न होते हैं तथा हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी धूप घास के बहुत ही चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। मैं आपको इस वीडियो में धूप घास के कुछ आयुर्वेदिक, कुछ तांत्रिक व कुछ धार्मिक प्रयोग बताऊंगा, जिससे आपको क्या फायदा होगा यह सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती हैं वह सब भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। धूप घास है जो हर कहीं आसानी से मिल जाती है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं जानने के कारण इसे कचरा समझने की भूल कर बैठते हैं। धूप घास किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी देश में चले जाइए, आपको बहुत ही आसानी से नजर आ जाएगी। क्योंकि यह काम पानी में भी आसानी से उग जाती है, इसलिए कम पानी वाली जगह पर भी धूप घास देखने को मिल ही जाती है। धूप घास एक बार उगाने के बाद अपने आसपास की जगह में आसानी से फैल जाती है। आजकल तो फैशन के दौर में लोग अपने घरों की सजावट को बढ़ाने के लिए घर के बाहर भी धूप घास लगाने लगे हैं। घर के बाहर धूप घास लगाने से घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है तथा हमारे घर में देवी शक्तियों का भी वास हो जाता है। तो अब हम इनके अलौकिक फायदे को जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। आप एक बार यह प्रयोग कर लेंगे तो डॉक्टर के पास जाना भूल जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसको आप इस धूप घास से ठीक कर सकते हैं। आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं आप वह सही कर सकते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, साधु महात्मा है, वह तपस्या करते हैं। वह चाहते हैं कि हमें ना भूख लगे ना प्यास लगे, तो वह धूप घास का ही प्रयोग करते हैं। अब वह उसका प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। वह धूप घास का रस निकालकर पी लेते हैं। धूप घास का रस निकालकर पीने से 21 दिन तक ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो इस तरह से साधु महात्मा अपनी साधना को बिना खाए पिए पूरी कर पाते हैं। मैंने एक कथा में गुरुजी को कहते हुए भी सुना था कि यह धूप घास शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे कि गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। गर्मी के मौसम में हमें लू लग जाती है, शरीर में बहुत गर्मी बढ़ जाती है, शरीर की तासीर बढ़ जाती है, शरीर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। हम गर्मी के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं। हम गर्मी से राहत पाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे ठंडे पदार्थ पीते हैं, दवा लेते हैं, फिर भी हमें गर्मी से राहत नहीं मिलती है। लेकिन गर्मी में धूप घास बहुत ही ज्यादा राहत देने का काम करती है। यह शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है।
आपको इसके लिए थोड़ी धूप घास लेनी है, वह उसका 1 कप रस निकालना है और उसमें 5 से 7 दाने मिश्री के मिलाकर घोलकर उसको पी जाइए। इससे आपकी तासीर को ठंडक पहुंचेगी और आपके शरीर की गर्मी दूर हो जाएगी। आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में आपको इससे आराम मिलने लगा। आपके शरीर का कितना भी अधिक टेम्परेचर हो, आधे 1 घंटे में वह आपको कम होता नजर आएगा। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी। अब हम बात करते हैं वनस्पति शास्त्र की। वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में कहा गया है कि अगर लगातार 2 सप्ताह तक इसके 1 कप रस का सेवन किया जाए तो बवासीर की समस्या दूर हो जाएगी। इससे बवासीर की समस्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी। और अगर किसी का खून खराब है या खून संबंधी कोई बीमारी है तो वह भी इससे सही हो जाती है। धूप घास के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप उसे बच्चों को सिर्फ 7 दिन तक आधा आधा कप धूप घास का रस पिला दीजिए। उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा तथा दिमाग कंप्यूटर जैसा काम करने लगेगा, और जो एक बार याद कर लेंगे कभी भूलेंगे नहीं। उनकी याददाश्त में वृद्धि होगी। यहां तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है, तो आपको धूप घास का रस पीने से आपकी बुद्धि भी गणेश जी की तरह बलशाली हो जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से गर्मी से तो राहत मिलती है, पर गर्मी के कारण जो आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है वह भी दूर हो जाता है और मन शांत रहता है। धूप घास का एक बहुत ही चमत्कारी आयुर्वेदिक उपाय बताया गया है। अगर आपको सांस की और बीपी की बीमारी है तो यह इन दोनों की बीमारियों को दूर करने का रामबाण उपाय माना गया है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, लगातार 1 महीने तक धूप घास का रस पी लेना है। इससे यह बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको इसके दिव्य प्रयोग बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है। और इस वीडियो के अंत में आपको एक गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाएगा। आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब मैं आपको इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। इस प्रयोग आपने कभी नहीं सुना होगा। आपको क्या करना है, धूप घास की जड़ को पीसकर उसका तिलक लगाना है। तिलक लगाने से आपकी बुद्धि स्थिर होगी तथा आपके चेहरे की चमक अलग ही हो जाएगी और हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा। हर किसी का ध्यान उस तिलक को लगाने की वजह से आपकी तरफ ही होगा। आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह बात आपको किसी ने बताई नहीं होगी या आपने कभी कहानी सुनी नहीं होगी। यह बहुत ही गुप्त जानकारी है जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप। अगर यह धूप घास गणेश जी या फिर दुर्गा माता को चढ़कर इसे प्रसाद के रूप में अपनी धन पेटी में या फिर घर की अलमारी में या फिर जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर अगर आप इसे रख देते हैं तो आप बहुत अधिक धनवान बन जाएंगे। आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी तथा आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि धूप घास स्वयं माता दुर्गा का स्वरूप ही होती है। इसलिए यह जिस भी स्थान पर होती है उसे स्थान को पवित्र बना देती है, क्योंकि इसमें स्वयं देवी देवताओं का वास होता है। अगर यह हमारे घर के बाहर होती है तो घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ ही वह घर को बहुत खूबसूरत बना देती है। इससे हमारे घर की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। और यह जहां भी होती है महादेवी देवता भी हमारे साथ होते हैं, क्योंकि इसके हर कण में गणेश जी निवास करते हैं। आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इससे आपकी फिजूल खर्ची नहीं होगी, आपका खर्चा कम होने लगेगा। इसका रस पीने से जो भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास होती है वह सब दूर चली जाती है तथा भूत प्रेत यह सब आपसे दूर भगाने लग जाते हैं। इसके रस में इतनी शक्ति होती है। अब आगे मैं तांत्रिक प्रयोग में बताता हूं कि अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके गर्भ में संतान नहीं ठहर रही है, तो आपको इसका रास्ता पीना ही है। प्रतिदिन आधा कपूर रस मिश्री के साथ पीना है और औरत को अपनी कमर में इसकी 5 जड़ लेकर बांधनी है। इससे 1 महीने में आपका गर्भ ठहर जाएगा। वह आपको बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। और जो प्राचीन साधु संत हैं
वह कहते हैं कि अगर इसका रस सप्ताह में 2 बार भी पी लिया जाए तो इससे हमारे शरीर की कहीं बीमारियां खत्म हो जाती हैं, जल्दी से आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। यह आयुर्वेद में इस अमृत के समान माना गया है। इससे बढ़कर और कोई दवा नहीं बताई गई है। इसका रस को पीने से शरीर की काया बदल जाती है। जो पुराने लोग थे वह यह सब थोड़ा बहुत जानते थे, इसलिए उनकी उम्र 100 वर्ष भी हो जाया करती थी। पर जो अभी के लोग हैं वह इन सब से बिल्कुल अनजान है, इसीलिए लोगों की उम्र भी अब कम होने लगी है। भगवान शिव ने भी वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ वह सच्चे मन से इस दूर्वा घास में 7 गिठान लगाकर माला बनाकर अगर गणेश जी को अर्पित करते हैं, अर्थात गणेश जी को पहना देता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके सभी परेशानियां जल्दी से जल्दी दूर हो जाती हैं। गणेश जी उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं, वह उन पर कृपा बरसाते हैं। व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होता है, उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह घास बहुमूल्य धातु है, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती महंगे रत्नों से भी ज्यादा कीमती है। भगवान गणेश को एक घास मात्र अर्पित कर देने से वह इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप पर उनकी कृपा दृष्टि कभी नहीं हटेगी, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और जब भी अमावस्या कुंभ महासंगम के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद यानी कि 144 साल बाद महाकुंभ लगता है, तब जो अमावस्या पड़ती है वह भक्तों अमृतम अमावस्या होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की यह अमावस्या महाकुंभ के साथ 144 वर्षों के बाद आई है। और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आपको आगे मैं विस्तार से देने जा रहा हूं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर, सुख, समृद्धि, पैसा, रुपया, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलेगा। आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर, इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया है और वे खुद इस जड़ को धारण किए हुए हैं। भक्तों, 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस मौनी अमावस्या पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसीलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती, गुजारिश, सलाह सब है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, वो ऊपर वाला सबको किसी न किसी रूप में अवसर देता है। धनवान बनने का क्या पता, यह आपके लिए भी सुनहरा मौका हो। तीज, त्योहार और धर्म चैनल पर दी गई हर एक जानकारी सटीक होती है। इसकी पुष्टि आप ही लोगों द्वारा की गई है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि सबसे पहले लिख दीजिए, ताकि राशि अनुरूप उपाय मैं कमेंट में बता दूंगा। मौनी अमावस्या की इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर रोज मुफ्त में जानकारी मिल सके। भक्तगणों, शास्त्रों में बताया है कि इस पौधे की जड़ में जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्तों, इस खास पौधे की जड़ को अगर आप इस दुर्लभ मौनी अमावस्या के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरु जी ने कोई उपाय बताया था। देखो भक्तों, आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, या फिर गृह क्लेश, पितृदोष हो, चाहे वो हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, और एक विशेष बात, इसको घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है।
इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। मौनी अमावस्या पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, और साथ ही एक और पौधा, छोटा धतूरा का पौधा जरूर देखा होगा। ये दोनों ही बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्र इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। छोटा धतूरा को कई नामों से जाना जाता है। कई लोग इसे खाखरा कहते हैं, कहीं संखा होली तो कहीं कंथू बोला जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। बचपन में हम इसे कोक लवर कहते थे और एक दूसरे के कप डी डहों में चिपका कर खेला करते थे, लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पतियों तनों फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। भक्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं, और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली। आपको भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आएं, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं? क्या पता यह आपकी अंतिम वीडियो हो और आपको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। भक्तों, अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी सफेद अपामार्ग जैसा कि हमने बताया वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं। फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा आरथू में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक, विष, कृमि पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। भक्तों,
इसे आप मौनी अमावस्या के दिन धारण करने से मत चखिए। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस दिन पितृ जो हैं वो जागृत अवस्था में होते हैं। फिर आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। दिन दूना रात चौगुनी। आप अपने नौकरी कारोबार में उन्नति करने लगेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं। भक्तों की इसके क्या क्या फायदे हैं। एक चीज और बता दें भक्तों, आपके इस उपाय करने से हमारा तो कोई निजी लाभ है नहीं। बस आपका यह उपाय सफल हो जाए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हम किसी की मदद कर पाए। अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको यह, और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं भक्तों। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई नाना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की साढ़े साथी से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की साढ़े साथी जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सा सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की साढ़े साथी को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो मौनी अमावस्या के दिन आपके के जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है, आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है, अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हां दोस्तों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा। इसके जो फल लगा हुआ हो वो फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा। उसको जलाइन लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है। और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी मां के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा। और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वो बोल दें। माता रानी से वो बोल दे, भगवान विष्णु से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहां तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहां का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है। आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार के दिन करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और जीवन से कठिनाइयां और परेशानियां दूर कर देंगी। अलग मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जाता है दोस्तों। लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीले फूल चढ़ाए भी कर सकते हैं और पीले रंग का मिष्ठान बना करके आप उस दिन बांट भी सकते हैं प्रसाद के रूप में चढ़ा करके। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूरे साल भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, करियर कारोबार में आपकी उन्नति होगी, धन सुख वैभव ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे और फिर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को बार बार व्यापार में नुकसान हो रहा हो तो अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से पवित्र कर अपने व्यापार स्थल पर लटकाने से शत्रुओं की बुरी दृष्टि से सुरक्षा होती है और व्यापार में उन्नति होती है। जो लोग विशेष रूप से नौक में तरक्की चाहते हैं उन्हें अपामार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को अपने कार्यस्थल पर रखना चाहिए। यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने और उसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने में मदद करता है। अपामार्ग के पौधे का एक और गुप्त प्रयोग यह है कि इसके बीजों को पीसकर हल्दी के साथ मिलाकर मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से बहुत परेशान हो तो शनिवार की रात अपामार्ग की जड़ को सरसों के तेल में डुबोकर काले कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। अगले दिन इसे बहते जल में प्रवाहित करने से कर्ज से शीघ्र छुटकारा मिलता है। अपामार्ग के पौधे से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो साधारण व्यक्तियों के लिए अज्ञात हो सकते हैं, लेकिन यह उपाय सही विधि से करने पर निश्चित ही चमत्कारी परिणाम देते हैं। अपामार्ग के पौधे के उपयोग से केवल धन की प्राप्ति ही नहीं होती, बल्कि यह सुख, शांति और समृद्धि को भी बनाए रखता है। आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यक्ति के लिए अपामार्ग का पौधा एक वरदान के समान है और इसका नियमित उपयोग जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक हो सकता है। इस प्रकार अपामार्ग के पौधे का हर हिस्सा धन प्राप्ति और सुख समृद्धि के उपायों में किसी न किसी रूप में उपयोगी है और आपको हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के थे यह छोटे छोटे उपाय। आपको यह उपाय कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। धन्यवाद।